तो स्टार्ट करते हैं आज हमारी यूनिट सेकंड क्रिस्टल बाइंडिंग। ओके, तो एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो किस तरीके से बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह, यानी कि निज अर्धचालक परम शून्य ताप पर व्यवहार करता है किसकी तरह, अर्धचालक की तरह। ठीक है, अब फर्मी एनर्जी और फर्मी टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होती है, तो होती है EF इक्वल के TF। ठीक है, यानी कि फर्मी एनर्जी EF तथा फर्मी ताप TF में संबंध है EF इक्वल के TF। ठीक है, एट एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑल द एनर्जी लेवल अप टू फर्मी एनर्जी वो ऑक्यूपाइड होते हैं, यानी कि शून्य परम ताप पर फर्मी ऊर्जा तक सभी जो ऊर्जा होते हैं वो भरे होते हैं, ऊर्जा स्तर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इफ़ EF इज फर्मी एनर्जी है एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे, तो मीन एनर्जी क्या होती है, तो वो होती है 3/5 EF हमेशा। ठीक है, इफ़ जो है यानी कि यदि EF परम शून्य ताप पर फर्मी ऊर्जा है तो इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा परम शून्य पर है, तो 3/5 EF। ठीक है, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, इसमें तीन तरह की आपकी होती हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन, फर्मी, मैक्सवेल और क्लासिकल। ओके, यानी कि एक होती है क्लासिकल की, दो क्वांटम की होती है, तो फर्मी डिराक एक होती है बोस-आइंस्टाइन और एक होती है मैक्सवेल। ओके, तो उनके ये फॉर्म्स आपको याद रखने हैं कि कौन सा आपका फर्मी के लिए होगा, कौन सा मैक्सवेल के लिए होगा। ठीक है, तो इसकी एक टेबल बनवा देंगे ताकि आपको इनमें जो है अच्छे से डिफरेंस पता चल सके। ठीक है, फर्मी डिराक वितरण फलन है आपका ये। ठीक है, इसमें आप हमेशा याद रखिए +1 होगा, एक में -1 होगा, एक में 1 होगा ही नहीं। ठीक है, व्हेन प्योर जर्मेनियम इज डोप्ड विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के साथ होता है तो आपको क्या देगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको इस तरीके से याद रखिए Pn, n में क्या आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से P फॉर पेंटावेलेंट। ठीक है, और जो ट्राईवेलेंट होते हैं वो किसके साथ होंगे, फिर वो होंगे P के साथ। ठीक है, वहाँ पे होल्स। ठीक है, अब देखो, जब पंच संयोजी अशुद्धि किसी शुद्ध जर्मेनियम में मादित की जाती है तो चालन का कारण है इलेक्ट्रॉन्स। ओके, किसकी वजह से हुआ है। नेक्स्ट है मेटल्स आर ओपेक्यू टू, इसकी होगी यानी कि आपकी धातुएं अपारदर्शी हैं सभी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए। ठीक है, यानी कि लाइट ऑफ ऑल वेवलेंथ। नेक्स्ट है जो नीव वोल्टेज होती है सिलिकॉन की, वो क्या होती है, वो होती है 0.7 वोल्ट। इसी तरीके से जर्मेनियम की होती है 0.3 वोल्ट। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट है HF2 क्रिस्टल, इसका हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका जो अमंग द फॉलोइंग वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है, तो सबसे वीक होता है मोलिकुलर। ठीक है, और सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक। ठीक है, क्रिस्टलों में सबसे क्षीण बंध होते हैं आणविक। ठीक है, अब ZnS पोजेस करता है मिक्सचर ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग, और ZnS में क्या होता है, संयोजन व आयनिक बंधनों का मिश्रण। ओके, नेक्स्ट है यूनिट ऑफ मेडुलम कांस्टेंट, क्या कुछ नहीं होती है। ठीक है, यानी कि मेडुलम स्थिरांक का मात्रक कुछ नहीं होता। ठीक है, यानी कि कोई भी यूनिट नहीं होती इसकी। ठीक है, और फॉर्मूला फॉर लिनार्ड जोन पोटेंशियल के लिए वो ये होता है। ठीक है, ये हम जो है फर्स्ट यूनिट में भी डिस्कस किए हैं। अब विच इज़ ब्रैग्स इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर के लिए, तो सेकंड ऑर्डर के लिए आपकी ये इक्वेशन होगी, वो कैसे, क्योंकि आपकी जो ब्रैग्स इक्वेशन होती है वो होती है 2d sin थीटा इक्वल n लैम्डा। सेकंड ऑर्डर यानी कि n कितना है, 2 है, तो 2 लैम्डा, तो 2d sin थीटा इक्वल 2 लैम्डा। ठीक है, यानी कि द्वितीय कोटि के एक्स किरण विवर्तन की ब्रैग समीकरण कौन सी है। ठीक है, तो ये। अब नेक्स्ट है एक्सरे एंड वाइट सनलाइट जो है ये बहुत सेम स्पीड होती है इनकी वैक्यूम में। ठीक है, यानी कि एक्स किरणों और श्वेत शोर प्रकाश निर्वात में दोनों की चाल बराबर होती है। अब जो वंडरवाल क्रिस्टल होते हैं उसमें कौन सा है यहाँ पे, तो वो आर्गन है। ठीक है,
अब नेक्स्ट है बाइंडिंग फोर्सेस जो होते हैं रॉक सॉल्ट में, वो कैसा होता है, आयन, ठीक है, आयनिक। अब आयनिक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है NaCl में, CO में, LiF में, इन सब में। इनकी ज़्यादातर सोल्ट जितने भी होंगे इसमें आयनिक बॉन्डिंग होगी ही, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका वो है ब्लूज थ्योरम। ब्लूज थ्योरम क्या होती है, वो होती है शाई R इक्वल e⁻IK.R ठीक है। तो ये आपको आगे भी आएगा, इसका प्रूफ वगैरह भी आता है MSc में, ओके। नेक्स्ट है फ्री इलेक्ट्रॉन गैस ओबे करता है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इसकी एक टेबल बनवा देंगे, मैक्सवेल स्टैटिस्टिक्स कौन सी होती है, फर्मी, ठीक है, ये सब। इन द बैंड थ्योरी पोटेंशियल इन अ क्रिस्टल इज एज्यूम, हमेशा बैंड थ्योरी में जो पोटेंशियल है वो हमेशा कैसा मान के चलते हैं, कॉन्स्टेंट। अकॉर्डिंग टू डेबे फॉर्मूला के हिसाब से लो टेम्परेचर पे जो होता है CV प्रोपोर्शनल होता है T⁻³ के। तो ये डेबे फॉर्मूले हैं, ये 3 तरीके के हैं, इसमें 3 तरीके से टेम्परेचर डिपेंडेंट करता है। तो अगर शॉर्ट नोट वीडियो हो जाती पहले तो आपको ये हर चीज़ याद इतनी मुश्किल नहीं हो पाती फिर। ए सॉलिड हैज़ बैंड गैप ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, द सॉलिड विल बी सेमी कंडक्टर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इन क्रोनी पेनी मॉडल द बाउंड्रीज जो होती हैं वो अलाउड करती हैं कितनी वो वैल्यू इस पे, तो +- के n π/a, ओके। अब एक यूनिट में आपका एक क्वेश्चन था जो पिछली यूनिट थी, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ये था, तो इसमें जो है नो सोल्यूशन देगा वो, तो कब देगा, जब लैम्डा 2D होगा, तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें वैसे वो उसी यूनिट में 2 बार क्वेश्चन आया है, तो उसमें लैम्डा बड़ा ही होगा 2D से। अब इन जनरल फॉर 1 डायमेंशनल लैटिस द रिलेशन जो होती है ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी में वो क्या होती है, तो इनमें से कोई भी फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ फंक्शन p(x,y) और ये दे रखा है, देन ये कैसे फंक्शन है, अगर ये नेगेटिव दे रहा है आपको फिर भी तो ऑड होगा, और अगर ये पॉजिटिव देता है तो कैसा होता है, इवन, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रैग इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, तो ये होती है 2k.g + g² = 0, ठीक है। इनकी व्युत्क्रम जालक वेक्टर g के पदों में ब्रैग प्रबंधित होता है। अब हाफ लाइफ पीरियड ऑफ लीड PB का वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब इन रेडियो एक्टिव डीके नाइदर द एटॉमिक नंबर नोर द मास चेंज, ना तो एटॉमिक नंबर चेंज हुआ है ना ही मास नंबर, तो वो एमिट हुआ है बस। तो कौन सा होगा, तो फोटोन होगा, ठीक है, गामा भी बोलते हैं इस फोटोन को, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर, अगर 2 आवर्स बाद, ठीक है, 1/16 ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिमेन अनचेंज, तो हाफ लाइफ टाइम बताना है आइसोटोप का कितना होगा, ठीक है। तो ये आपको ट्राई करना है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। बाकी हम इसे नेक्स्ट वीडियो में जो इसी यूनिट की होगी वो उसी में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब 31 भी आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रिलेटेड है, तो आप इसको हाफ लाइफ टाइम वाला टॉपिक एक बार देखेंगे, अगर शॉर्ट नोट होते तो शायद से ये आपको अभी ट्राई कर सकते थे। देखो 1 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो रिड्यूस हो जाता है 200 mg में, ठीक है, अब 10 दिन में, तो देन मास ऑफ सैंपल एट अनदर 10 दिन में कितना होगा, ठीक है, तो वो आपको बताना है, ठीक है। तो यानी कि आपका 1 ग्राम 200 मिलीग्राम हो जाता है 10 दिन में, यानी कि अगर आपको ये टेबल पता हो क्या होती है, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो अगर यहाँ पे आपका जो है ग्राम है, तो ग्राम से mg में जाने के लिए 1 2 3, तो 3 वहाँ पे इनको ट्राई करेंगे 31 और 32, बाकी हम इन्हें नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, ओके। नेक्स्ट है द ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट हैज़ द एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन, जो परायूरेनिक तत्वों का परमाणु उसका कहाँ से होता है, तो 92 से बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है इन 3D द पॉइंट एंड स्पेस ग्रुप जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं,
तो होते हैं 32 और 230, ठीक है, पॉइंट और स्पेस ग्रुप। अब व्हेन रोटेशन ऑपरेशन इज कंबाइंड विद द ट्रांसलेशन ऑपरेशन पैरेलल टू द रोटेशन एक्सिस, तो इसको क्या कौन सी एक्सिस बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्क्रू एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द प्रोडक्ट ऑफ ई की पावर आई के एक्स एंड द पीरियडिक फंक्शन यू के एक्स, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको ब्लूच थ्योरम भी बोलते हैं और फ्लिक्वेट थ्योरम भी। होल इफेक्ट आर एच इज गिवन बाय, किस तरीके से निकलता है, तो 1/NE। नेक्स्ट है लैटिस हीट कैपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय CV से रिप्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ब्रैग्स कंडीशन इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, तो ये होती है 2k.g प्लस g² इक्वल 0। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो इन ब्रैग्स फॉर्मूला 2d sin थीटा एन लैम्डा, तो एन क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है दैट कैन बी एनालाइज बाय अ रो क्रिस्टल ऑफ स्पेसिंग d इन सेकंड ऑर्डर में, तो वो क्या होगी, तो आप इसे इसी फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। वो कैसे, आपको d दे रखा है, ठीक है, और n भी दे रखा है आपको, तो आपसे पूछा है क्या, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, सबसे लंबी वेव, इससे क्या बनेगी, ओके, तो वो आपको चेक करना है। तो इसमें कोई भी मैच नहीं होगा, तो नन ऑफ अबव। नेक्स्ट द एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल इन फील्ड ऑफ ईच अदर सेपरेशन आर गिवन बाय, ये दे रखा है, तो कह रहा है एट व्हाट सेपरेशन पे ये जो है फॉर्म करेगा स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसी कंडीशन आए तो इसको डिफ्रेंशिएशन कर देना है, ठीक है। जो u है आपको उसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है, किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में, और उसको 0 के इक्वल रखना है, फिर उससे आपकी r की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो आपको फिर चेक करना है कि क्या वैल्यू आएगी r की, अगर इनमें से कोई आएगी तो वो होगा, वरना नहीं। डिफ्रेंशिएशन करना तो आपको आता ही होगा, कुछ नहीं करना है, अल्फ़ा r⁻⁻1 प्लस बीटा r⁻⁻8, ठीक है, और du/dr, इसको 0 के इक्वल रख देना है फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस अल्फ़ा एक पावर और घट जाएगी, इसी तरीके से -8 बीटा r⁻⁻9, ठीक है। तो इक्वल 0 के रखो, फिर यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो अगर रखते हैं तो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह माइनस आ रहा है, ठीक है। तो जब आप रखेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल -8 बीटा r⁻⁻9, ठीक, और -2, तो इससे कैंसिल होगी, तो ये कितनी हो जाएगी, -7, और ये आपका नीचे जा रहा है तो इधर जाके इसमें प्रोडक्ट होगा, तो r7 इक्वल -8 बीटा अपॉन अल्फ़ा, तो ये जो है r की पावर इधर जाएगी तो किस तरीके से जाएगा, 1/7, लेकिन नेगेटिव में है और नेगेटिव में कहीं भी आपको दे नहीं रखा, तो इस वजह से आपका नन ऑफ अबव इसमें है, ठीक है, नन ऑफ। अब जो LiF ये किसके लिए होता है, तो ये आयनिक क्रिस्टल होता है। विच वन ऑफ द बॉन्ड इज प्राइमरी बॉन्ड है, तो आयनिक, ठीक है। नेक्स्ट है द बॉन्ड हैज़ डायरेक्शनल इन नेचर, तो कोवेलेंट। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है स्ट्रोंगर होता है, तो इसमें से कोई भी है नहीं वो कि किससे स्ट्रोंगर होता है, सबसे छोटा ये क्योंकि ये हाइड्रोजन जितने आपको गिवन है। नेक्स्ट है इंटर मोलिकुलर बॉन्ड आर, वो क्या होते हैं, तो ऑल ऑफ अबव, डिस्पर्जन बॉन्ड भी आता है उसमें, डायपोल भी और हाइड्रोजन बॉन्ड भी। बेसिकली इंटर एटॉमिक फोर्सेस कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं नेचर में। जो बॉन्ड एनर्जी होती है सेकेंडरी बॉन्ड की, वो किसके बीच में होती है 4 से लेके 43 kg पर मोल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पूछा है कोवेलेंट बॉन्डिंग का, वो क्या होगा, जर्मेनियम। द यूनिट ऑफ मेडुलम कॉन्स्टेंट, इनमें से कोई भी नहीं है, ओके, क्योंकि वो यूनिट ही नहीं होती इसकी, स्टार्टिंग ने यहाँ से की थी। नेक्स्ट है द मोमेंटम ऑफ फोनॉन, वो क्या होता है h⁻k, ठीक है, मोमेंटम। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन फर्मी और फर्मी टेम्परेचर के बीच में, तो ये भी डिस्कस हो चुका है। फर्मी एनर्जी इन मेटल डिपेंड करती है किस पे, डेंसिटी पे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो भी मेटल्स में होंगे। नेक्स्ट है द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव दैट कैन प्रोपोगेट कर सकता है विद स्पीड v, तो 1 डायमेंशनल के लिए पूछा है, तो इसमें कोई भी नहीं है। द क्वांटा ऑफ एनर्जी जो है
इन लैटिस वाइब्रेशन को उसको बोलते हैं फोनॉन, ठीक है, क्वांटा ऑफ एनर्जी। अब इफ वैलेंस बैंड इज पार्शियली फिल्ड देन सॉलिड क्या कहलाएगा, वो कंडक्टर कहलाएगा। एक्सप्रेशन फर्मी एनर्जी के लिए क्या होता है, करेक्ट एक्सप्रेशन ये होता है। तो अगर शॉर्ट नोट वीडियो होती तो ये फर्मी एनर्जी का जो है इस तरीके से होता है, 1D के लिए, 2D के लिए, 3D के लिए। ओके, तो कोशिश करेंगे आपका एग्ज़ाम से पहले जो है शॉर्ट नोट वीडियो भी आ जाए। नेक्स्ट है द एनर्जी रीगन बिटवीन द हाईएस्ट बैंड और एम्प्टी बैंड में वो कौन सा होता है, फोरबिडन बैंड होता है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड भी लें तो इसमें एक बैंड होता है बीच में, इसी तरीके से ये, ठीक है। इन क्रोनी पैनी मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ लीनियर लैटिस इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पीरियडिक पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं तो जो विड्थ होती है अलाउड एनर्जी की वो डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि आप जितना आगे ऊपर बढ़ते रहेंगे, ठीक है, उतनी जो है विड्थ जो है अलाउड एनर्जी की कम होती रहेगी नीचे में, ठीक है, जितना पोटेंशियल बढ़ाएंगे। अब हीट कैपेसिटी जो है इलेक्ट्रॉन गैस की वो किस तरीके से डिफाइन है, तो इस तरीके से डिफाइन है, ठीक है, एन एटम के लिए। तो जो होल कांस्टेंट है RH वो किस तरीके से होता है, तो 1/NE होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन है तो यहाँ पे ये गलत हो गया। फिर इफ़ द साइन ऑफ होल कोफिशिएंट इज पॉजिटिव इट इम्प्लाइज क्या होगा कि P टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। अब तो जो इलेक्ट्रॉन होता है सॉलिड में अगर मूव करता है तो उससे बोलेंगे पीरियडिकली वेरी कर रहा है पोटेंशियल। अब अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं किसमें, मेटल में, ठीक है। नेक्स्ट है फर्मी एनर्जी इज द मैक्सिमम एनर्जी पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर, तो 0 डिग्री केल्विन, ठीक है। साइड में आपको जो है हिंदी में भी दिया हुआ है, अगर आप हिंदी से हैं तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। तो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है वो यहाँ पे +1 होगा, बस ये याद रखना। अब नेक्स्ट है आयनिक क्रिस्टल आर हार्ड किसकी वजह से होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, इसलिए। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी पर आयन पेयर, वो कितनी होती है मेडलिंग कांस्टेंट के लिए, तो वो ये होती है। नेक्स्ट है द प्रोसेस इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन चेंज इज कॉल्ड, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बोलते हैं। अब नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर अ लीनियर मोनोटोमिक लैटिस इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड और इंटर एटॉमिक स्पेसिंग की वो आपको ये दे रखी है, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो क्या होगी वो आपको चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द आइंस्टाइन टेम्परेचर एट आइंस्टाइन फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, K और H की वैल्यू दे रखी है, तो टेम्परेचर बताना है, ठीक है। तो इसका रिलेशन होगा उससे ही निकलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में एक काम करते हैं, हम जितने भी इसके न्यूमेरिकल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस कर लेंगे एक साथ, क्योंकि फिर आपके ज़्यादा न्यूमेरिकल का मतलब ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं हो पाते न्यूमेरिकल्स की वजह से, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन C स्टेट इन 1 डायमेंशन में वो होती है 1 डायमेंशन के लिए EF/3, ठीक है। और जो फर्मी टेम्परेचर है वो इक्वल होता है EF/kB के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बाउंड्री ऑफ अलाउड एनर्जी लेवल कोरिस्पॉन्ड यानी कि कोस KA की वो होती है +-1 से, ठीक है। अगर आप क्रोनी पोनी मॉडल अच्छे से पढ़ते हैं ना तो उसमें सारा क्लियर होता है। इन क्रोनी पैनी मॉडल में जो है इफ़ P टेंड्स टू 0 देन इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ऑलमोस्ट फ्री होंगे न्यूक्लियाई से, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा है, आयनिक। मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म करता है अट्रैक्शन लैटिस ऑफ आयन कोर के बीच में और फ्री इलेक्ट्रॉन गैस के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करना है आपको कि कौन सा आपका क्या होगा, तो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो जर्मेनियम में होता है। नेक्स्ट आयनिक बॉन्ड किस में होगा, वो NaCl में होगा, और मेटेलिक बॉन्ड Na में, और मॉलिक्यूल बॉन्ड जो है वो N2 में। द टाइप ऑफ बॉन्ड इन रॉक सॉल्ट तो आयनिक होता है, कभी भी सॉल्ट वगैरह है आपको तो वो आयनिक ही होगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक अबाउट द कर्व ऑफ ब्रिलियन जोन इज ट्रू। तो जो पैराबोलिक होता है वो नियर द टॉप से और बॉटम से कर्वेचर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो कुछ इस तरीके से होता है ये ऐसे, ठीक है, ब्रिलियन जोन में, तो इस वजह से बोल रहा है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह कब, जीरो पे, इसमें दे नहीं रखा तो इस वजह से नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेशन बिटवीन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, वो किस में मेजर होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल इक्विलिब्रियम, वो ये होती है टोटल बाइंडिंग एनर्जी आयनिक क्रिस्टल के लिए। नेक्स्ट है NaCl, इनकी मैच करना है आपको, मैच द फॉलोइंग। तो NaCl मतलब सबका बताना है कि कितना कितना होगा, तो NaCl का आपका होगा इतना, और इसी तरीके से CHCl का होगा इतना, और ZNS के लिए होगा इतना, ठीक है। अभी कोवलेंट बॉन्ड इस फॉर्म्ड हो रहा है दो डिसिमिलर एटम्स के बीच में, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शेयर्ड हो गए बाय बोथ एटम इक्वली, ठीक है। तो कोवलेंट जो क्रिस्टल है वो पोजेस करता है स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट है द मोलिक्यूल क्रिस्टल हैव, अगर लो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है तो किसकी वजह से होगा, वीकर शॉर्ट रेंज जो कि अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कैसे होता है, स्ट्रॉन्गर होता है वंडरवॉल बॉन्ड से, ठीक है। नेक्स्ट है द रेस्ट मास जो होता है फोटोन का वो होता है जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इसमें स्ट्रॉन्ग है, तो आयनिक। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी जो स्पेसिफिक हीट है वो ये फॉर्मूला होता है आइंस्टीन थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर अगर देखो आप तो यहाँ पे T⁻⁻2 से जो है आपका प्रोपोर्शनल होगा स्पेसिफिक हीट, तो ये टेम्परेचर अलग अलग है क्योंकि दो तीन डिग्री आपकी, ठीक है, उसके हिसाब से। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी अगर T टेंस कर रहा है जीरो पे तो CV भी जो है टेंस करेगा जीरो पे। अब फॉर वन डाई एटोमिक लीनियर लैटिस एक्सप्रेशन ऑफ ग्रुप एंड फेस वेलोसिटी एट लो जो फ्रीक्वेंसी है उस पर क्या होगा, तो वो ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच फॉर 1D डायटोमिक लीनियर लैटिस और बीटा डिस्टेंस है बिटवीन टू नियरेस्ट नाइबर के बीच में, तो क्या रिलेशन होगा, वो ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज द ब्रांच ऑफ 1D लीनियर लैटिस सिमिलर किसके है, तो एक्सोस्टिकल। तो इसमें दो तरीके से होते हैं, एक्सोस्टिकल और एक होता है ऑप्टिकल, ठीक है। तो इनके बारे में आपको थोड़ा पढ़ लेना है अगर शॉर्ट नोट वीडियो इतने नहीं आती तो, ठीक है। अब देखो इन एक्सोस्टिकल ब्रांच द एटम ऑफ डिफरेंट मास मूव करता है सेम डायरेक्शन विद सेम एम्पलीट्यूड में, यानी कि ध्वनिक शाखा में विभिन्न द्रव्यमान के परमाणु चलते हैं समान दिशा के साथ समान आयाम में। फोनोन इज अ क्वांटा ऑफ एनर्जी ऑफ विच टाइप किसका होता है, तो इलास्टिक वेव। नेक्स्ट है चूज करना है करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए, तो वो होता है Ne² T/m, टाउ भी बोल देते हैं। और एट T=0 पे जहाँ पे K जो है K से बड़ा K होगा, इनकी वैल्यू ऑफ फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, 1 होगी। नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी अल्फा पार्टिकल की मेगा वोल्ट में कितनी होती है, तो वो होती है 28.3 वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका Q2 लाइट ऑफ ऑल वेवलेंथ, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ब्लूज थ्योरम, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रोनिक पेनी मॉडल में ये भी डिस्कस कर चुके हैं। जो चीज़ 2-3 बार रिपीट हो रही है इसको हम लेंगे नहीं अब दोबारा, ठीक है। अब व्हेन यू इज कन्वर्ट होता है कम्प्लीटली एनर्जी में, तो जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करता है 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जूल, ठीक है। और एक स्टेबल न्यूक्लियस क्या होगा जिसमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, उसको बोलते हैं स्टेबल न्यूक्लियस, ओके। द एक्सप्रेशन जो होता है इफेक्टिव मास के लिए वो होता है ये, ठीक है, 1/m स्टार 4π² h² d²T/dk², ठीक है। और एक ये भी होता है m स्टार इक्वल होता है h²d²E/dk², ठीक है। अब नेक्स्ट है जो एनर्जी गैप होगा क्रिस्टल का विच इज ट्रांसपेरेंट ओनली
लाइट वेवलेंथ के लिए तो कितना होगा, तो 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, यानी कि एक क्रिस्टल जो कि इससे बड़ी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी है, तो उसके लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है एन इंट्रिंसिक सैंपल ऑफ जर्मेनियम हैड अ होल डेंसिटी, ये है एट रूम टेम्परेचर पे व्हेन डोप्ड करता है एंटीनोमी के साथ, तो इतनी है। तो आपको बतानी है कि सेम टेम्परेचर पे तो जो डेंसिटी है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वो कितनी होगी। ठीक है, तो वो सोल्व करना है, तो आपका ये आएगा 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है फर्मी एनर्जी ऑफ अ मेटल डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट है जो रेजिस्टिविटी है मेटल की वो इंक्रीज होती है जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। वैलेंस बैंड इज ऑल्सो कंडक्शन बैंड भी बोलते हैं, तो जो कि वो क्या होंगे, कंडक्टर होंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड ऑल एटम्स ऑफ सॉलिड वाइब्रेट करते हैं सेम फ्रीक्वेंसी के साथ। अब एट वेरी लो टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट जो होगी सॉलिड की वो प्रोपोर्शनल होगी टी के क्यूब के। नेक्स्ट है इफ सिग्मा जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, के थर्मल कंडक्टिविटी है, तो पिडमैन फ्रेंच के हिसाब से जो 1/ρ होता है, 1/सिग्मा जो है आपका वो प्रोपोर्शनल होगा टी के। ठीक है। इट इज ऑब्टेन इन वाइब्रेशन ऑफ डाई एटॉमिक लीनियर है, तो उसमें दोनों होती हैं, ऑप्टिकल भी और एक्सोस्टिकल ब्रांच भी। ठीक है। जो होता है वो क्या होता है, क्वांटा ऑफ एनर्जी इलास्टिक वाइब्रेशन में। ठीक है, किसी भी क्रिस्टल के लिए। नेक्स्ट है मोमेंटम जो है द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर मोनोएटॉमिक लीनियर लैटिस के लिए वो 10⁻13 हर्ज होती है। नेक्स्ट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है ऑफ वाइब्रेशन मोनोएटॉमिक लीनियर लैटिस के लिए वो क्या होती है, वो ये होती है। ठीक है। नेक्स्ट है रेंज जो होती है फर्स्ट बुलियन जोन के, लेकिन डायटोमिक लीनियर लैटिस हो, तो डायटोमिक हो तो प्लस माइनस के π/2a। ठीक है। लेकिन अगर सिंपल जो है मोनोटोमिक के लिए होता तो प्लस माइनस के π/a होता। नेक्स्ट है ए मोनोटोमिक लीनियर लैटिस बिहेव करती है लो फ्रीक्वेंसी पास फिल्टर की तरह। अब आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो बैंड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और सोल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। नेक्स्ट है विच क्रिस्टल कैन इजीली डिफॉर्म्ड हो जाता है और कंप्रेस हो जाता है, तो मोलिकुलर क्रिस्टल। ठीक है। अब द एक्सप्रेशन फॉर लेनार्ड जोन्स, तो वो ये होता है, ये कई बार आ भी चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है द कंडक्टिविटी जो है पी टाइप जर्मेनियम की, जो कि आपको डोप्ड हो रहा है विद एक्सेप्टर के साथ, कंसंट्रेशन ये दे रखी है और ये आपको रिलेशन भी दे रखी है, तो आपको निकालनी है। ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो भी अब आपके न्यूमेरिकल्स हैं। देखो नेगेटिव है तो ओड होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो इवन। ठीक है। इससे आपकी कम से कम जल्दी से जल्दी यूनिट खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है द कोहेसिव एनर्जी ऑफ इनर्ट गैस, वो क्रिस्टल की वो किसके प्रोपोर्शन होती है, r⁻⁻6 की। द वीकेस्ट बॉन्ड जो होते हैं क्रिस्टल में वो क्या होते हैं, मॉलिकुलर। द बॉन्ड इन आइस में कैसे होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। नेक्स्ट है जो वैल्यू होती है कोहेसिव एनर्जी की पर एटम, वो होती है -3.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरे जो होता है पावर मेथड में वो मोनोक्रोमेटिक होती है। नेक्स्ट है विच मेथड हैज़ बीन यूज इन डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिगरेशन ऑफ एंजाइम थ्रू रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। ठीक है। नेक्स्ट है क्रोनिंग पोनिंग मेटल जो होता है वो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल होता है, तो कह रहा है कौन सा करेक्ट है, तो सारे इसमें करेक्ट है। एम स्टार इज पॉजिटिव होता है तो कॉनकेव अप होगा, नेगेटिव होगा तो कॉनकेव डाउन होगा, एम स्टार इनफाइनाइट होगा तो कर्व चार्ज जो है फ्रॉम चेंज होगा वो किससे, अप से डाउन में। ठीक है, या फिर डाउन से अप में। ओके। नेक्स्ट है इन क्रोनी पेनी मॉडल इफ पोटेंशियल बैरियर डज नॉट एग्जिस्ट देन एग्जिस्ट, तो वहाँ पे कोई फॉरबिडन एनर्जी रीजन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव मास को लोकेटेड है अगर बैंड में, तो नियर द जोन बाउंड्री के पास होगा। इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कभी भी
कैसा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और इन्फिनाइट भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी गैप जो है इंसुलेटर में वो 6 वोल्ट के समथिंग होता है। द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर वो इंक्रीज होती है विद राइज इन टेम्परेचर व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। तो करंट जो पास होगा वो कैसा होगा, वो सभी में होगा, 0 के पे, इंसुलेटर में भी, सेमीकंडक्टर में भी और कंडक्टर में भी। होल जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। ठीक है। विच वन ऑफ द बॉन्ड जो है वैलेंस होता है, वैलेंस बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड को ही बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टल, क्रिस्टलाइज किस में होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में। विच वन जो है सेकेंडरी बॉन्ड बोलते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। विच इज़ नॉट करेक्ट एग्जाम्पल नहीं है बाइंडिंग का, क्रिस्टल बाइंडिंग का, तो मेटल क्रिस्टल जर्मेनियम नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज नो आयनिक बॉन्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, तो ये। नेक्स्ट है स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट प्लेन फॉर क्यूबिक लैटिस, तो वो ये होता है, आपको पता भी है, मैंने फॉर्मूला भी बताया है, तो a/रूट में h² + k² + l²। ओके। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक में कितने होते हैं, 1 होते हैं। द नंबर ऑफ पैटर्न जो पर एटम होते हैं हेक्सागोनल में वो 6 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मिलर इंडिसेस बतानी है आपको इसकी, तो जब भी एक आपको नहीं दे रखा हो पैरेलल होगा तो उसको इनफाइनाइट लेते हैं। तो इसका किस तरीके से निकालेंगे, 3 4 इनफाइनाइट, फिर इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1/3 1/4 1/इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा क्योंकि 12 है, तो 4 3 0 ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे फर्स्ट यूनिट में हमारे हो गए हैं क्वेश्चन। अब नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर एफसीसी में कितने होते हैं, 12। ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक है, एक्सियल वेक्टर आपको दे रखे हैं, मिलर इंडिसेस बताना है, तो बिल्कुल सेम, जिसके इंटरसेप्ट भी दे रखे हैं रेशियो में, तो बिल्कुल सेम है, तो आपको करना है ये। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल बीसीसी में 2 होते हैं। फोनोन ओबे करता है बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक, जो कंडक्टिविटी होती है आयनिक क्रिस्टल की वो इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसमें कौन सा एग्जांपल ट्राईवैलेंट कोवलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है, तो वो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, और अगर एब्सेंस हो हाइड्रोजन बॉन्ड का तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा एटमॉस्फेयर प्रेशर का वो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है फॉर 1 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस द वैल्यू ऑफ मेडुलम कांस्टेंट, तो ठीक है दोनों होंगी। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन ऑफ बुल्क मॉडुलस आयनिक क्रिस्टल के लिए वो ये होता है। नेक्स्ट है पैकिंग फ्रैक्शन एफसीसी के लिए 0.74 होती है और सिंपल क्यूबिक के लिए 0.52 और बीसीसी के लिए 0.68। ठीक है। जो मिलर इंडिसेस है वो बताना है, इनका क्या होगा, तो 1/1 1/2। अब तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि कई बार हो चुके हैं इसके क्वेश्चन। अब इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, तो ऊपर 6 की मल्टीप्लाई होगी, इसमें 3 की होगी तो 3, इसमें 2 की होगी तो 2, तो 6 3 2। ओके। नेक्स्ट है द रेडिएशन यूज फॉर पाउडर मेथड के लिए क्या है, मोनोक्रोमेटिक। ठीक है। इन रेसिप्रोकल लैटिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस एबीसी इज फाउंड, वॉल्यूम आपको किस तरीके से होगा, तो 1/a.b×c। ब्रिलियंट जॉइन इज डिफाइंड एज बिगिनर सी सेल होती है रेसिप्रोकल लैटिस में। ठीक। नेक्स्ट है पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए, तो ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है मोनोटोमिक लीनियर लैटिस एक्ट करता है लो पास फिल्टर की तरह, ऑप्टिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं वाइब्रेशन ऑफ 1D डायटोमिक लीनियर लैटिस में। ठीक है। नेक्स्ट है एकॉस्टिक ब्रांच प्रोड्यूस होती है दोनों में, मोनोटोमिक में भी और डायटोमिक में भी। अब जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की एट 0 के पे वो 0 होती है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है। फर्मी एनर्जी जो होती है मेटल की वो डिपेंड नहीं करती शेप और साइज ऑफ कंडक्टर पे। नेक्स्ट है मटेरियल हुज वैलेंस बैंड जो है वो पार्शियली फिल्ड है, तो उसको बोलेंगे कंडक्टर।
नेक्स्ट है एनर्जी गैप होता है सेमीकंडक्टर में, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और रखा होता है। फर्स्ट बुलियन जोन की रेंज जो है वो ये होगी, अगर आपको गिवन नहीं है साथ में कि ये 2 लैटिस का है या 3 लैटिस जो भी है। स्पिन जो है फोनॉन की वो 0 होती है। अब नेक्स्ट है फर्मी एनर्जी इज मैक्सिमम एनर्जी जो कि पोजेस होती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा एट टेम्परेचर 0 के पे। एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, वो इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है यूनिट जो होती है होल कोएफिशिएंट की, वो ये होती है ऑप्टिकल वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस होते हैं क्या डायमेट्रोमिक लीनियर लैटिस में, ठीक है। नेक्स्ट है एक क्रोनी पेनी मॉडल जो है वो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है। डेंसिटी क्रिस्टल की वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, e⁻½ के, ओके। नेक्स्ट है नियर द टॉप ऑफ ब्रिलियन जोन इफेक्टिव मास कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है। इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डिटरमाइन होता है किस तरीके से, d²E/t के स्क्वायर से। होल वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस होती है एट राइट एंगल पे विद द डायरेक्शन ऑफ बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आपका हिंदी के लिए साइड में हिंदी भी है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। बाकी आपकी अभी ये यूनिट कंप्लीट हो गई है। इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए, ओके।